बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब घर में कुशल और मंगलमय होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लास 7 की स्टेट का, ठीक है, उसका पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ना है जी, पढ़ना है। ठीक है, इसमें कवि क्या कहते हैं आपसे? कवि बच्चों से कहते हैं कि पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। हमें खूब पढ़कर ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना है मीन्स ऊपर बढ़ना है। हमें खूब पढ़कर ऊपर बढ़ना है। परीक्षा लिखने के कुछ ही दिन बाकी हैं। परीक्षा लिखने के इट मीन्स हम जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो कह रहे हैं अभी परीक्षा बाकी है, जमकर खूब पढ़ना है। अगर एग्जाम से पहले हम पढ़ेंगे नहीं तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? तो हमें एग्जाम से पहले खूब सारी पढ़ाई करनी है जिससे हम लिख सकें। उस परीक्षा में क्या क्वेश्चन आए हम उसको लिख सकें। परीक्षा जैसे युद्ध में हमें खूब लड़ना है। जैसे अपने हमारी भारतीय सेना युद्ध करती है ना, सेना युद्ध करती है ना, ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, परीक्षा के युद्ध माहौल में हमें पढ़ लिख कर लिखेंगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तभी तो हम पास होंगे। बिना पढ़े लिखे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ अच्छे अंक भी पाना है। हमारे अच्छे अंक पाने से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम राइटिंग हमारी गंदी, हम कुछ भी लिख के आ जाए जो टीचर को समझ में नहीं आए, लेकिन नहीं, हमें अच्छे से लिखना है, साफ और साफ स्वच्छ लिखना है, जिससे हमें और अच्छे से अंक मिल पाए। हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ें और गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, फिर उसका मीनिंग भी सही से नहीं लिखे, तो फिर मैम उसको कट कर देती है ना। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, सही लिखना है और साफ लिखना है। पाकर उत्तीर्ण भी होना है। अगर अच्छा से साफ सुथरा लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर पूरे पूरे लिखेंगे तो मैम अच्छे मार्क्स देगी। इसीलिए पढ़ना है जी, पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपकी पोएम है, बस मैं उसका क्या कर रही हूँ, भावार्थ बता रही हूँ, आपको व्याख्या करके बता रही हूँ। फिर दूसरे पैराग्राफ में, परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टी होगी। ठीक है, मौज मस्ती भी उड़ानी है। फिर हम लोग आपको अप्रैल मई की छुट्टियां देते हैं ना मौज मस्ती करने के लिए, सिनेमा देखने के मौके मिलते हैं। प्रवास जाना मीन्स आप लोगों को अपने गांव जाने का भी मौका मिलता है। खुशी से मज़ा उड़ाने के दिन भी होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए मिलती है। मेहनत करके पढ़ने से क्यों डरेंगे? ठीक है, जब हर टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगती है। जब पढ़ने का टाइम है आप पढ़िए, जब खेलने का टाइम है आप खेलिए, जब आपका सोने का टाइम है आप सोइए। हर चीज़ अपने टाइम पर अच्छी लगती है। आगे आने वाले सुख संतोष के दिनों के लिए हमें पढ़ना है जी, पढ़ना है। अगर हम आज ही से अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, पास्ट में जो हो गया हो गया, भूतकाल में जो हो गया हो गया। हम अगर अभी प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पढ़ना है मीन्स पढ़ना है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, परीक्षा में खूब लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करके माता पिता खूब लिखना। जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारे पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी अच्छा लगता है कि देखो मेरे बेटा ने इतने अच्छे अंक मिले हैं। मेहनत करने वालों की भगवान हमेशा भला करते हैं। अगर हम बिना पढ़े लिखे जाएंगे तो भगवान हमें हमारी क्या हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ पढ़ रखा होगा तो भगवान कुछ तो हमें माइंड में रिकॉल कर देंगे कि आपने ये वाला पढ़ा था। अगर आप उस समय कंफ्यूज हो रहोगे, आगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा था, आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करोगे अपने माइंड में तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। फिर वो कहते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं तभी भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिना कुछ करे तो भगवान भी नहीं करेंगे। निरंतर अध्ययन, कठिन अभ्यास से साधना करनी है। जीवन में प्रगति पानी है, इसीलिए हमें पढ़ना है। अगर हमें आगे कुछ लाइफ में बनना है, करना है, तो हमें क्या करना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपको क्या करनी है, उसकी पोएम पढ़नी है। पोएम पढ़ के उसका भावार्थ मैंने आपको एक बार बता दिया। तो कोई भी डाउट होगा आप दोबारा पूछना। ठीक है, ओके, बाय।